जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हेनरी का नियम पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12th में पूछ लेता है, क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछता है, पूछेगा कि भैया हेनरी का नियम लिखिए तथा इनकी सीमाएं और अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, 5 नंबर में पूछता है दोस्तों हेनरी का नियम, 3 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, और ये विलियन चैप्टर का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आइए हेनरी का नियम दोस्तों एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, एकदम आराम से आप लोग समझ जाओगे, बस ध्यान से वीडियो को देखो। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, ये भैया हेनरी का नियम का डिफिनेशन है, परिभाषा है। यहाँ पे दोस्तों एक पात्र है, पात्र में दोस्तों एक द्रव लिया गया है। ठीक है, जिसका ताप कैसा है, नियत है। यानी कि जो द्रव लिया गया है, विलायक लिया गया है, विलयन लिया गया है, जो भी आप लोग समझो, उसका ताप कैसा है, नियत है। ठीक है, तो हेनरी का नियम क्या बोलता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि कोई द्रव है, ठीक है, कोई द्रव है जिसका ताप स्थिर है एकदम, तो उसकी द्रव में जो विलेयता है, मान लीजिए कोई गैस है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, O2 है, कोई गैस है, तो उसकी जो द्रव में विलेयता है ना, वो गैस के दाब के समानुपाती है। ठीक है, इस समानुपाती का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो द्रव है, ठीक है, इसमें जो गैस की विलेयता होगी ना, वो समानुपाती होगी। कैसे होगी, गैस के दाब के समानुपाती होगी। यानी कि दोस्तों इस गैस को हम जितना प्रेशर लगा के इसमें घोलेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा घुलेगा। ठीक, जितना कम प्रेशर लगाएंगे, जितना कम प्रेशर लगाएंगे उतना कम घुलेगा, क्योंकि भैया समानुपाती होता है किसके, गैस के दाब के। यही चीज़ हेनरी का नियम कहता है। ठीक, ध्यान से समझिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल से, मान लीजिए आप एक बैलून ले रहे हो, ठीक है, गुब्बारा, उसमें अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगा के फूकोगे, ठीक है, यानी कि भैया गैस ही निकलेगा ना आपके मुंह से अगर फूकोगे तो आप भैया जितना ज़्यादा प्रेशर लगा के फूकोगे, गुब्बारा उतना ज़्यादा फूल जाएगा। ठीक है, क्योंकि भैया उसमें गैस भर जाएगा ना, और जितना कम प्रेशर लगा के फूकोगे उतना धीरे धीरे फूलेगा और उतना कम फूलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे समझो यार। ठीक है, स्थिर ताप पर, यानी कि भैया टेम्परेचर जो है वो एकदम नियत है, स्थिर है। ठीक है, और भैया द्रव में भी लेता है। ठीक है, द्रव में, यानी कि स्थिर ताप पर किसी द्रव की गैस में विलेयता, ठीक है, कैसी होगी, गैस के दाब के समानुपाती होगी। यानी कि भैया जितना प्रेशर हम ज़्यादा लगाएंगे ना, उतना ज़्यादा द्रव में ये गैस घुलेगा। ठीक है, और जितना कम प्रेशर लगाएंगे उतना कम ये गैस इस द्रव में घुलेगा। यही चीज़ हेनरी का नियम कहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भैया जो गैस की द्रव में विलेयता है, ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता है, यानी कि दोस्तों जो घुली हुई गैस है, घुली हुई गैस, ठीक, जो घुली हुई गैस है वो किसके समानुपाती है, गैस के दाब के। ठीक है, किसके समानुपाती है, ये समानुपाती का चिन्ह है, वो किसके समानुपाती है, गैस के दाब के। ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती है। ठीक, तो इसी चीज़ को भैया जो घुली हुई गैस है ना, उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो m समानुपाती किसके है, गैस के दाब के, गैस के प्रेशर के, उसको p से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर KH। KH दोस्तों हेनरी नियतांक होता है, KH लग जाता है जब समानुपाती की जगह हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो ठीक है, KH इंटू P, यही है हमारा हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम, यही है हेनरी का नियम। ठीक है, यहाँ पे m जो है, m ध्यान से सुन लो, m जो है वो क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा। KH क्या है, हेनरी नियतांक है, हेनरी नियतांक है KH। ठीक है, और ये जो P है वो क्या है, गैस का दाब है। ये हो गया हमारा हेनरी का नियम। ठीक है, होप करता हूँ आप हेनरी का नियम समझे होंगे अच्छे से। अब दोस्तों इसका नियम, हेनरी के नियम का जो सीमा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यह तनु विलयन पर लागू होता है, यानी कि जो हेनरी का नियम है वो तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। तनु विलयन मतलब दोस्तों हल्का विलयन, ठीक है, और सांद्र होता है मतलब बहुत गाढ़ा विलयन। ठीक, तो ये हेनरी का जो नियम है वो तनु विलयन पर ही लागू होता है। और दूसरा है, हेनरी का नियम उच्च ताप पर काम करता है तथा निम्न दाब पर काम करता है। ठीक, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट चीज पूछता है भैया हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो कहाँ कहाँ उपयोग होता है, गोताखोर द्वारा सांस लेने में, ठीक। जब गोताखोर पानी में जाते हैं, गैस उस लेके बांध के पीछे देखे होंगे आप लोग, ठीक है, निब बांध के लेके जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर विलेंडर पीछे, तो वही चीज यार हेनरी का नियम होता है, उसी के अनुसार कार्य करता है वो, ठीक। दूसरा है शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में। दोस्तों गर्मियों के सीजन में हम बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, स्प्राइट, कोको कोला, माजा, स्लाइस, ये सब पीते हैं ना, तो भैया देखोगे जब ढक्कन खोलोगे ना तो उसमें एक प्रेशर निकलता है यार, अंदर से गैस निकलता है ना, तो वो हेनरी के नियम से ही भरा होता है प्रेशर उसमें, ठीक है। वही चीज़ है सेम दोस्तों, यानी कि गैस की विलेयता होती है द्रव में, ठीक है, प्रेशर लगा के गैस को उस द्रव में भरा गया होता है, तभी हम ढक्कन खोलते हैं तो वो एकदम सी से करके आवाज़ करता है, ठीक। तो यही चीज़ था हेनरी का नियम। दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी बहुत होता है, हम करते हैं यार, कोई भी पेय पदार्थ होता है ना उसमें इसका यूज होता है, ठीक। तो यही चीज़ हेनरी का नियम था। होप करता हूँ आप समझे होंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।